कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दीपक में जब भी फूल बनता है तो हमें संकेत मिलता है। ये विश्वास से जुड़ी बात है। अगर आप अविश्वास पैदा करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें फूल कार्बन जमने के कारण बना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि तेल के दीपक में बन जाता है, या बाहर से बाती लाते हैं तो बन जाता है। कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान का शिवलिंग, अगर आप विश्वास है तो वो आपके लिए शिवलिंग है, अगर विश्वास नहीं है तो वो आपके लिए पत्थर है। इसी तरह से भगवान के कोई भी संकेत हैं, अगर आपको विश्वास है तो वो आपके लिए संकेत है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके लिए संकेत नहीं है। पहला संकेत, भगवान की पूजा में अगर फूल बनता है तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगर भगवान पूजा स्वीकार कर रहे हैं तो हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? उसका कारण ये है कि पूजा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में जो भी फल मिलेगा वो आपके कर्म के कारण ही मिलेगा। अब आप ये कहेंगे अगर कर्म से ही सब कुछ मिलना है तो पूजा पाठ क्यों? पूजा पाठ आपको कर्म करने के लिए एक दिशा देती है, बल देती है, आपका मार्गदर्शन करती है, जिसके कारण पूजा करना चाहिए। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका ऑरा मजबूत होता है। आप जहाँ भी कोई भी कार्य करने जाते हैं, आपकी सारी शक्तियाँ एक साथ मिलकर काम करती हैं, आप लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, इसलिए पूजा करनी चाहिए। दूसरा संकेत यह है कि जब भी आपके दीपक में फूल बने तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। लेकिन कई लोगों का ऐसा सवाल रहता है कि मनोकामना पूरी नहीं हुई, दीपक में फूल बना, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। या कुछ लोग ऐसा भी सवाल करते हैं कि अगर मेरे दीपक में फूल बनता है तो क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? निश्चित मान लीजिए कि मनोकामना पूरी होगी, लेकिन उस दिशा में आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसे आपने परीक्षा के लिए पूछा कि मेरी परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे, या मैं पास हो जाऊंगा, या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, क्या ऐसा होगा? क्या ये मेरी मनोकामना पूरी होगी? तो निश्चित होगी, क्योंकि उस दिशा में आप कार्य करना शुरू करेंगे। और जब आप उस दिशा में लग जाएंगे कार्य करने के लिए, तो यही जो शक्ति आपको संकेत दे रही है, आपके साथ साथ कार्य करेगी। आप जहाँ पीछे हट रहे होंगे आपको बराबर लाके खड़ा कर देगी, और निश्चित मान लीजिए कि उस दिशा में आप चलते जाएंगे और आप अपनी मंजिल को पालेंगे, आप सफलता पालेंगे, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। लेकिन आप इंसान हैं, भगवान नहीं, इस बात को भी ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए कि जैसा आपने सोच लिया वो चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी। लेकिन अगर जीवन में आपके अनुसार 60% 70% भी चीज़ें बदल जाती हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। इसी प्रकार से अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत ये होता है कि आपका जुड़ाव भगवान से हो गया है, आपका भगवान से एक तरह से 1-to-1 कम्युनिकेशन हो गया है। 1-to-1 कम्युनिकेशन हो गया है तो आप ये सोचेंगे कि अगर भगवान से मेरा जुड़ाव हो गया है तो भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं हैं? देखिए, भगवान आपसे तब सुनेंगे जब आप उनसे करुण हृदय के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी करेंगे जो भगवान से आपको सीधे जोड़ देंगी। वो क्या है? वो है जप के माध्यम से जब आप अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं, ऊर्जा को जागृत करते हैं, तब वो ऊर्जा भगवान तक पहुंच पाती है। जैसे आप भगवान शिव का जप कर रहे हैं तो जप से जो ऊर्जा निकलती है वो भगवान के लोक तक पहुंचती है, शिवलोक तक पहुंचती है, उनको प्रभावित करती है। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम जप करते हैं तो हमारे जप की ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती है। धीरे धीरे करके ही आपका तपोबल बढ़ता है, और तपोबल बढ़ने के बाद ही आपकी ऊर्जा अच्छे से जागृत होती है और शिवलोक तक पहुंच पाती है। ये सभी व्यक्तियों के साथ में अलग अलग होता है।
ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की ऊर्जा जल्दी बढ़ गई और दूसरे व्यक्ति की भी जल्दी बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। कई चीज़ें और भी बातों पे निर्भर करती हैं, जैसे कुंडली हो गया, आपका भाग्य हो गया, आपके घर का वास्तु हो गया, या कई चीज़ें हो गया, आपके दैनिक कर्म हो गए, ये सब कुछ प्रभावित होता है। इसी प्रकार से अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो चौथा संकेत यह है कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपको धन की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में जितने भी सुख संपत्ति से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे करके मिलने लगेंगी। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे दीपक में फूल बना था, उसके बाद भी मेरे अगले दिन ये हो गया, या एक हफ्ते में ऐसा हो गया, 5 दिन में ये हो गया, 10 दिन में ये हो गया। तो देखिए, कोई भी संकेत अगर आपको मिलता है तो उसका प्रभाव तुरंत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने जप किया या आज आपने पूजा की और कल उसका फल मिल गया। एक कोई भी बीज आप अगर उसको बोते हैं तो उसको भी पौधा बनने में समय लगता है। ये कुदरत है, आपकी चीज़ें कुदरत के अनुसार ही धीरे धीरे करके बदलेंगी। जो भी आपने मनोकामना की है या जैसा भी आपने सोचा है वो सब कुछ वैसा ही होने लगेगा, या कुछ उस हद तक होने लगेगा, लेकिन उसके लिए योग बनते हैं। योग बनेंगे तब आपकी चीज़ें प्रभावित होंगी और आपकी जो किस्मत में चीज़ें लिखी थी उससे बढ़ के आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चौथा संकेत था जो हमें बताता है। पांचवा संकेत यह है कि आपके जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ों का आभास पहले से ही होने लगेगा। जैसे कि कोई अगर जीवन में घटना घटने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, उस होने वाली अप्रिय घटना को आप पहले ही समझ जाएंगे, आपको आभास हो जाएगा। कुछ होने वाला होगा, गलत होने वाला होगा, उस चीज़ का आभास आपको पहले से ही होने लगेगा। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहले से ही समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाएगा। ये सारी जो आपको सुपर पावर जैसी चीज़ें हैं ये आपको इस संकेत के बाद में मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दीपक में फूल बना और आपको ये चीज़ें आपके साथ में होने लगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको कर्म भी करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बल्कि अधिक कर्म करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखते हैं कि दीपक में फूल बना है तो आपको जप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जप कौन सा करें, तो जप आपको वही करना है जो भी आपके इष्ट देवी या देवता हैं उन्हीं के मंत्रों का जप करना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपके इष्ट देवी या देवता भगवान भोलेनाथ हैं, इष्ट देवी माँ दुर्गा हैं, तो आपको माँ दुर्गा के नाम का जप करना चाहिए या उनके मंत्र का जप करना शुरू कर देना चाहिए। भोलेनाथ इष्ट देव हैं तो भोलेनाथ के मंत्र का जप शुरू कर देना चाहिए। जितनी अधिक संख्या में आप जप करेंगे और जितने कम समय में अधिक संख्या में जप करेंगे उतना ही जप का प्रभाव बढ़ेगा और आपकी ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। छठवां संकेत है कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपकी वाणी में एक तरह से सरस्वती विराजमान हो जाएंगी। आप किसी के बारे में बहुत सटीक बताना शुरू कर देंगे, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपके अपने आप ही मन में आने लगेंगी। लेकिन इसके लिए भी वही चीज़ है कि आपको जप करना पड़ेगा। अगर आप जप करेंगे तो ये भी आपके जीवन में बदलाव का कारण बनने लगेगा। आप लोगों की बहुत सारी बातें अपने आप ही समझ जाएंगे और उन्हें बताएंगे भी, और लोग आपकी इस बात को देखकर या आपकी इस शक्ति को देख के आश्चर्यचकित भी होने लगेंगे। सातवां, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपके मन के विकार धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे। आपके अंदर एक एनलाइटमेंट होने लगेगा, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का जागरण शुरू हो जाएगा जैसे मान लीजिए कोई दीपक प्रज्वलित हो रहा हो, और उस ऊर्जा का प्रभाव आप स्वयं महसूस कर पाएंगे। इस ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी आपको जप करना पड़ेगा, और जप के माध्यम से आप इस ऊर्जा को नियंत्रित भी कर पाएंगे। आप चाहेंगे तो अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव इस ऊर्जा के कारण ही कर पाएंगे। ये सारी बातें, ये सारे संकेत विश्वास से जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन के अंदर भगवान के प्रति विश्वास है तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी। अगर आप अविश्वासी हैं, आपके अंदर विश्वास नहीं है इनके प्रति, तो ये आपके साथ में घटित नहीं भी हो सकती है। जिस प्रकार से भगवान के मंदिर में रखी हुई प्रतिमा
आपको भगवान का स्वरूप लगती है। अगर विश्वास नहीं है तो वही प्रतिमा आपको एक मूर्त के समान लगेगी, आप नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ भगवान है कि नहीं। तो भगवान भौतिक चीज़ों में नहीं है, भगवान आध्यात्मिक चीज़ों में है, आपकी अंतरात्मा में है, आपकी दैवी शक्तियों में है, उनका आभास किया जा सकता है। कोई भी मूर्त हो गई, कोई भी माला हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो भगवान के प्रति श्रद्धा को दिखाती है, वो साधन मात्र है। आप अपने अंदर ही इतना इनलाइटमेंट कर लीजिए कि वो शक्तियाँ आप में ही समाहित हैं, बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। जागृत होने के बाद में ये आपके जीवन में बदलाव भी लाना शुरू कर देती है। लेकिन भौतिक चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको जीवन में संकेत देती है, और उन संकेतों के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल पाते हैं। आशा ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा।